खुदा यीशु मसीह के कादर जलाल की तो बरकत नाम में सबको सलाम। हालेलुया। आप सब पूछे आज हम बड़े ही अहम टॉपिक के बारे में सीखने लगे हैं जो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम आज इस पर बात करें और मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। बिना वक्त जाया किए आज का हमारा नाम है खुदा तरतीब का खुदा है। क्या नाम है? खुदा। आप सबने ये बात सुनी होगी, आए मेरे पीछे बोलें। खुदा तरतीब का खुदा है। आज का नाम क्या है? खुदा तरतीब का खुदा। सिर्फ पहले बोले क्या नाम है? अब भाइयों की बारी। खुदा तरतीब का खुदा है। आए मिलकर खुदा तरतीब का खुदा है। आज का हमारा टॉपिक है खुदा तरतीब का खुदा है। गॉड द गॉड ऑफ ऑर्डर, गॉड ऑफ डिसिप्लिन। आए हम इसको सीखेंगे कैसा निकालें कलाम मुकद्दस में से अहबार की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत है। उसकी 7, 8, 2 आयत मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। मैं इसलिए खुद पढ़ता हूँ ताकि माइक में आप सबको आवाज इजली पहुंचे। हाँ जी, निकाल लिया आपने अहबार की किताब उसका पहला बाब उसकी 7 और 8, 2 आयत। यूं पर गुम है फिर हारून काहे के बेटे मज़बा पर आग रखे और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन देते और हारून के बेटे जो काहे हैं उसके अज़ाब को और सर और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी तरतीब से रख दे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम को जलाल है। आज बड़ी ही खूबसूरत बात थोड़ी सी हालेलुया बस बड़ी ही जबरदस्त बात जो आज हम सीखने को है। बार हम सुन चुके हैं कि खुदा तरतीब का खुदा है। अक्सर का मीटिंग लीड करने वाला कहते हैं कि खुदा तरतीब का खुदा है। अक्सर का हम इस बात को दोहराते हैं। आज हम इस पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे थोड़े टाइम में। अजीज यहाँ पे हमने पढ़ा है लिखा है कि हारून काहन के बेटे मज़बा पर आग रखे और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन दें। आज हमें बात करनी है सिर्फ तरतीब पर। डिसिप्लिन तरतीब क्या है? यहाँ पे एक बात गौर करें, लिखा है लकड़ियां तरतीब से रख देंगे। आपको गौर करके हैरानी होगी कि यहाँ पे खुदा लकड़ियां रखने तक की तरतीब बता रहे हैं। अब जब कुर्बानी की जाती थी तो लकड़ियां जोड़ी जाती थी, उनके ऊपर गोश्त रखा जाता था, आग लगाई जाती थी, वो लकड़ियां जल जाती थी और उन लकड़ियों के साथ साथ उसके ऊपर रखी कुर्बानी भी जल जाती थी। अब यहाँ पे बात ये है कि ये वो लकड़ियां हैं जिन्होंने जल जाना है, जिनको जलाना है। तो जलाने वाली लकड़ियों को भी खुदा तरतीब से रखने के लिए कह रहे हैं। अगर बेतरतीबी तरीके से रखा जाएगा तो हो सकता है जब उसमें गोश्त रखा जाए तो बेतरतीबी होने की वजह से उसका बैलेंस ठीक न हो और उस पे रखा गया गोश्त गिर जाए नीचे। लेकिन जब इन लकड़ियों को तरतीब से जोड़ा जाएगा डिसिप्लिन से तो वो जुड़ी रहेगी, गिरेगी नहीं। इस
इसलिए खुदा ने कहा कि उनको तरतीब से रखना। अजी तो याद रखिएगा, खुदा हमारा तरतीब का खुदा है और आज हम तरतीब के मतलब ही कुछ चंद बातों को सीखेंगे। तो यहाँ पे गौर करना है कि लकड़ियों को खुदा ने कहा कि तरतीब से रखो। हालांकि लकड़ियों ने जल जाना है, लेकिन उन लकड़ियों को भी खुदा ने डिसिप्लिन के साथ रखने के लिए कहा। आगे बढ़ते और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके अज़ाब को और सर और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी तरतीब से रख देगा। सबसे पहले खुदा ने लकड़ियों को तरतीब से रखने के लिए कहा, और जब लकड़ियां तरतीब से रखी गई तो उसके बाद खुदा ने उन लकड़ियों के ऊपर जो कुर्बानी का गोश्त था वो भी खुदा ने तरतीब से रखने के लिए कहा। यहाँ पे आप गौर करें, कुर्बानी है, उसको जलाना है, उसने जल जाना है, उसने खत्म हो जाना है, तो फिर उसको तरतीब से रखने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है और वो हर एक काम में तरतीब, डिसिप्लिन और नफासत पसंद करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे लकड़ियों ने जल जाना है, लेकिन खुदा की जात ये कहती है कि इसको एक डिसिप्लिन से रखा जाए। चाहे गोड़ को जल जाना है, उसके ऊपर देरी भी लगाई जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर पहले रखा गया है, चर्बी पहले रखी गई है, लेकिन खुदा कहता है नहीं, इस गोश्त को भी मेरे हुजूर तरतीब से रखो। तो यहाँ पे दो वाक्यात के जरिए तरतीब का जिक्र मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आयत मेरे साथ निकालिए। नेक्स्ट आयत निकालने से पहले आप निकाल लें, पढ़ेंगे बाद में। गिनती की किताब पहला बाब और उसकी 20 आयतें पढ़ेंगे, निकाल लें। जब तक आप निकालते हैं आगे बढ़े। एक बात पे गौर करें, जब खुदा ने दुनिया बनाई तो यहाँ पर एक खूबसूरत तरतीब नजर आती है। 6 दिन के अंदर खुदा ने दुनिया को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, दिन को बनाया, रात को बनाया, और जमीन पर उगने वाले पत्तों को, फूलों को और शरीर पर जानवरों को बनाया। और सारी चीजों को खुदा ने एक एक दिन के अंदर बड़ी तरतीब से बनाया। और 6वें दिन खुदा ने इंसान को बनाया। सारा कुछ तख्लीक करने के बाद जो इंसान की जरूरत थी, सारा कुछ एक तरतीब से बनाने के बाद खुदा ने आदम को बनाया। खुदा ने ऐसा नहीं किया कि पहले आदम को बना लिया फिर जमीन को बनाया, नहीं। खुदा ने आदम के लिए ये जमीन बनाई, खुदा ने इंसान के लिए ये जमीन बनाई। ऐसे ही है, खुदा ने हमारे लिए ये जमीन बनाई है, लेकिन खुदा ने आदम को पहले नहीं बनाया। खुदा बना सकता था, आदम देख, चल मैं तुझे पहले बनाता हूँ, और जब तेरा घर है, ये जमीन, तेरे रहने की जगह, वो मैं तेरे सामने बनाऊंगा ताकि तू बनती हुई देखे। क्या खुदा ने ऐसा किया? खुदा ने कहा आदम ने रहना है, इससे पहले कि आदम को बनाया जाए उसके रहने की जगह तैयार की जाए। तो खुदा ने एक तरतीब के साथ पहले वो सारी चीजों को बनाया और फिर उसमें रहने वाले आदम को बनाया। तो यहाँ पर भी हमें खूबसूरत तरतीब नजर आती है। और उसके बाद आदम की तख्लीक के अंदर भी हमें तरतीब नजर आती है। गौर करें, खुदा ने पता है 2 बाब के अंदर लिखा हुआ है, खुदा ने पहले आदम का क्या बनाया? मट्टी से पुतला, फिर उसने जान उसमें दम फूंका और वो जिंदा हुआ। खुदा ने उसको पहले जिंदा करके फिर नहीं बनाया कि चल मैं तुझे जिंदा करके है साथ साथ तुझे बनाता हूं, नहीं। पहले उसका सांचा बनाया, फिर उसमें दम फूंका। अगर खुदा पहले जिंदगी दे देता साथ साथ में आदम को बनाता तो हो सकता है आदम को बढ़ते बढ़ते तकलीफ होती, दर्द होती, पेन होती। तो खुदा ने जो काम पहले होना है उसको पहले किया, जो बाद में होना है उसको बाद में किया। खुदा के कामों में हमें बेतरतीबी नजर नहीं आती। हालेलुया। खुदा क्या है? तरतीब का खुदा। खुदा क्या है? जवाब देना है, सर्दी जरूर है लेकिन ठंडा नहीं पहना। खुदा क्या है? तरतीब का खुदा। खुदा क्या है? तरतीब का खुदा। जमीन और आसमान बनाने में एक तरतीब नजर आती है जी। जब आदम को बनाया तो एक हमें तरतीब नजर आती है जी। और खुदा ने लकड़ियां चुनने की भी हमें एक तरतीब बनाई।
उसके ऊपर कुर्बानी का गोश्त रखने की भी एक तरतीब बताई, और दिन और रात की भी एक तरतीब है। 12 घंटे के आप या 13-14 घंटे का दिन है और उसके बाद रात आती है। दिन और रात में भी एक खुदा ने खास तरतीब रखी है और ये उसके मुताबिक चलते रहते हैं। मौसम है, ये दिसंबर चल रहा है, हर 12वें महीने में सर्दी होती है क्या नहीं होती? क्या कभी 12वें महीने में फुल और कड़क गर्मी पड़ी है? नहीं। वैसे धूप निकल आए अलग बात है, लेकिन 12 महीना सर्दी का है तो इसमें सर्दी ही होती है। जो गर्मी के महीने हैं उनमें गर्मी ही होती है। तो खुदा ने दिनों में तरतीब रखी, खुदा ने मौसमों में तरतीब रखी और खुदा ने हर एक चीज में तरतीब रखी है। खुदा के हर एक काम में तरतीब नजर आती है, लेकिन हमारे कामों में बड़ी बेतरतीबी नजर आती है। हाँ जी, गिनती की किताब पहला बाब उसकी 3 आयत लिखा है 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के जितने इस्राएली जंग करने के काबिल हों उन सबों के अलग अलग दलों, ये दिलों नहीं है, ये दलों है, इनके ग्रुप को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो और हर कबीले से एक आदमी जो अपने आबाई का खानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो। आमीन। यहाँ पे खुदा जब मूसा को हुक्म देता है तो यहाँ पे फिर तरतीब नजर आती है। क्या तरतीब बताई जा रही है कि हर एक आबाई खानदान का हर कबीले में से एक आदमी, हर कबीले में से एक आदमी, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन खुदा ने एक का हुक्म दिया। यहाँ पे तरतीब से हट के मैं बात करना चाहूंगा। अक्सर औकात जब कभी कहा जाए कि ये भाई काम करेगा तो हम कहते चलो भाई एनू भी रख लो कि नाराज ना हो जाए, छोटे में ना ले लो कि नाराज ना हो जाए, बड़े में ले लो, इसको भी ले लो। अजीजों याद रखिए, खुदा ने अगर एक का हुक्म दिया है तो एक भी यहाँ पे हमें नजर आता है, तरतीब नजर आती है। खुदा ने कहा हर कबीले में से एक का मतलब एक, तरतीब की बात कर रहा हूँ, कोई और बात नहीं कर रहा। तो खुदा ने यहाँ पे जब लोग चुने जंगों के लिए तो वहां पे भी खास तरतीब का जिक्र किया और उसी के मुताबिक काम किया गया। तो बात करने का मतलब ये है कि खुदा के हर एक काम में हमें तरतीब नजर आती है। गिनती की किताब, इसी किताब का सफा पढ़ने 2 बार और उसकी 9 आयत, 2 बार उसकी 9। सो जितने यहूदा की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,86,400 थे। पहले यही कूच किया करें। यहाँ पे भी तरतीब नजर आती है, पहले यही कूच किया करें। खुदा ने कहा ये जो बंदे मुकर्रर किए हैं कितने हैं? 1,86,400। खुदा ने कहा ये पहले यही कूच किया करें। कूच करने का मतलब है आगे बढ़ना, सफर करना, मूव करना, क्योंकि परिषद बहुत पूरी जो है लाखों की तादाद में थी। तो खुदा ने जब बंदे जो आदमी मुकर्रर किए, खुदा ने कहा ये मुकर्रर करता आदमी सबसे पहले आगे हो, पहले ये कूच करें, उसके बाद बाकी सारे पीछे। तो यहाँ पे देखिए जमीन बनाने में तरतीब, आदम को बनाने में तरतीब, लकड़ियां चुनने में तरतीब, गोश्त को जो कुर्बानी का है जोड़ने के लिए तरतीब, दिन और रात में एक खास तरतीब, मौसमों के बदलने में एक खास तरतीब, और उसी तरह से कबीले में से लोगों को चुनने में भी तरतीब और कूच करने की भी एक, इन सारी बातों में तरतीब नजर आती है। खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा के हर एक काम में हमें तरतीब नजर आती है। किसी भी बात को सच्चा साबित करने के लिए 3 गवाहियों को पक्का और ऑथेंटिक माना जाता है, और खुदा तरतीब का खुदा है। मैंने आपको 2, 3, 4 नहीं बल्कि तकरीबन 8 आपको मैंने मिसालें दी हैं। पहली मिसाल लकड़ियों को जोड़ने की, गिनते जाए। पहली मिसाल मेरे पीछे बोले लकड़ियों को जोड़ने की, दूसरी गोश्त को रखने की, बोले गोश्त को रखने की,
दुनिया बनाने की, साथ गिनेंगे दुनिया कितने हो गए? तीन आदम को बनाने की, चार दिन और रात, पाँच मौसम, छः कबीले के लोगों का चुनाव सात और कूच करने की। आठ मैंने आपको 8 मसाले दी हैं जिसमें खुदा के किए गए कामों में तरतीब नजर आती है। तो ये 3 से बहुत ज्यादा है। तो ऑथेंटिक जिसे कहते हैं लोड लोड का, ठीक है। इसके अलावा अगर उसको पढ़े तो खुदा के हर एक किए के काम में आपको तरतीब नजर आएगी। तो को याद रखें, खुदा तरतीब का खुदा है और वो हमसे यही तोका करता है कि हम खुदा के कामों में तरतीब को फॉलो करें, अपनी लाइफ में भी तरतीब को फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें और खुदा के कामों में खास करके तरतीब को फॉलो करें। लेकिन हम नहीं करते। हम अपने सारे कामों में फिर भी तरतीब को, डिसिप्लिन को, एक टाइम टेबल को हम फॉलो करते हैं, लेकिन खुदा के कामों में जब हमें ज्यादा तरतीब को फॉलो करने की जरूरत होती है, हम बेतरतीबी के साथ काम करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? कौन तक कहते हैं कि ऐसा है? खुदा के कामों में हम बेतरतीबी करते हैं, ऐसा है कि नहीं है? यस और नो? यस। अच्छा, हमने देखा खुदा तरतीब का खुदा है और हर एक काम में जो खुदा करता है तरतीब पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि तरतीब से काम करने से होता क्या है, फायदे क्या हैं। पहली बात, अगर हम अपने घर में बैठे हैं, कमरे के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है बड़ी बेतरतीबी के साथ, वहां पे हमें बैठे हैं और हम कमरे में नजर दौड़ाते हैं, तो हमें देखेंगे तो हमें वो खूबसूरत कमरा लगेगा कि बड़ा ही बदसूरत लगेगा। पहली बात बताएं, बेटर खोजो करें। लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बहन भाई आना है, आप अपना वक्त निकाल के हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए, बेटर खोजो करें। एवरीबॉडी कमरे के अंदर आप बैठे हैं और कमरे के अंदर खलारा पड़ा है, सामान बिखरा है। आप अपने कमरे को देखें, उस हालत में वो कमरा खूबसूरत लगेगा कि बदसूरत? बदसूरत। खूबसूरत नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तरतीब नहीं है। फिर आप उठेंगे, फट से बिस्तरों को उठाया बिस्तरों की जगह पर, बर्तनों को उठाया किचन में, हाँ, और जो कचरा बिखरा है उसको साफ करेंगे। जब हर चीज अपनी अपनी जगह पर जाएगी तो फिर वही कमरे को आप दोबारा जब देखेंगे तो अब वो कमरा तरतीब में है। अब आपको दिखने में वो कमरा कैसा लगेगा? खूबसूरत या बदसूरत? खूबसूरत। तो याद रखें, जहां पे तरतीब होती है वहां पे ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, नफासत होती है। जहां पे एक तरतीब के साथ काम होगा वो काम खूबसूरत होगा, दिखने में अच्छा लगेगा। अगर तरतीब नहीं है तो दिखने में खूबसूरत नहीं बल्कि काम बदसूरत लगेगा। चाहे वो घर का लगा ले, दुनियावी बात लगा ले या चर्च में लगा ले, अगर हम एक डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे, पूरी लाइनें बना के बैठेंगे तो दिखने में कैसा लगेगा? लेकिन अगर अभी हम बैठे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा। हमें डिसिप्लिन के साथ बैठना है, लाइनों में बैठना है, एक तरतीब से बैठना है। बैठने की तरतीब होनी चाहिए हमारी खुदा के घर में, क्योंकि खुदा अगर मज़बा पर चुनी गई लकड़ियों की खुदा ने तरतीब कर रखी है तो हमारे हैकल में बैठने की जो बात है ये उन लकड़ियों से बहुत ज्यादा बड़ी और अहम है। लेकिन हम बेतरतीब से बैठते हैं। कोशिश करें नेक्स्ट टाइम एक तरतीब से बैठे, लाइफ में बैठे, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें तरतीब से क्या होता है? ब्यूटी, ब्यूटीफुल लगता है। अगर तरतीब है तो खूबसूरत लगेगा। आगे बढ़े, समझ आती है। अगर एक खास तरतीब है तो आपको समझ आएगी। अगर एक कमरे में बैठे हैं, कोई पहले वाली मिसाल, कप इधर पड़ा है, बिस्तर उधर पड़ा है, सारी चीजें बेतरतीब हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर हर चीज अपनी अपनी जगह पर पड़ी है, आपको बर्तन चाहिए, आप बर्तनों वाले पोर्शन में जाएंगे, वहां से बर्तन उठाएंगे आराम से और आप चाय पी सकते हैं।
आप पानी पी सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं। अगर बर्तन की जगह यहाँ पे है और आपको वहां पे मिल रहे हैं, आपको समझ है? नहीं है। अगर हर चीज अपनी तरतीब में है, अपनी जगह पर है, तो आपको वो चीज ढूंढने में और लेने में आसानी होगी, हर चीज आपको समझ आएगी। उसी तरह से अगर खुदा के घर में तरतीब होगी तो फिर सब कुछ समझ आएगा। अगर बेतरतीबी के साथ बैठे हैं, बेतरतीबी सारा काम हो रहा है, आप खुदा के घर में आएंगे जरूर, समझ कुछ नहीं आएगी। भाई जी क्या काम हुआ, कुछ पता नहीं है। क्यों? तरतीब नहीं है। भाई जी मीटिंग लीड करने वाले कैसे मीटिंग लीड की, पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तरतीब नहीं है। इस तरह से आगे बढ़ते जाए, हर एक डिपार्टमेंट के साथ इसको आप कंपेयर करें। अगर तरतीब नहीं है तो ऑडियंस को समझ नहीं आएगी। अगर तरतीब होगी तो आगे बैठे वालों को समझ आएगी। आपकी की गई बात की, आपकी की गई वर्शिप की, आपकी की गई मीटिंग लीड की, खुदा के घर में आप कुछ भी करते हैं, अगर आप तरतीब से करते हैं तो फर्क लगेगा और समझ आएगी। तीसरी बात, खुशी का बायस। अगर तरतीब है तो वो खुशी का बायस होगी। कपड़ा खूबसूरत है, तरतीब से रखा हुआ है, देखेंगे खुशी होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर काम से आए हैं, घर में आए हैं, हर चीज बिखरी पड़ी है, देख के खुशी होगी तो गुस्सा चढ़ जाएगा? गुस्सा नहीं चढ़ जाएगा, वाट चढ़ जाएगा। हाँ, वाट चढ़ जाएगा, गुस्सा चढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम अपने घर में तरतीब रखेंगे तो वो हमारे लिए खुशी का बायस होगा। माहौल अच्छा है, खूबसूरत है, अगर आपका मूड खराब भी है, आप उस माहौल में हैं एकदम से, जब आप खूबसूरत सेटअप देखेंगे आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, आपका मूड ठीक हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आप खुदा के घर में आते हैं और सब कुछ तरतीब से है तो आप खुशी से आएंगे, खुशी से खुदा की तमजीद करेंगे, अपने दुखों को भूल जाएंगे और खुदा के नाम को जला देंगे। तो तरतीब खुशी का बायस बनती है और बेतरतीबी वक्त चढ़ाने का बायस बनती है। हालेलुया जी, मुत्तफिक है मेरे साथ के नहीं? खुदा का मसा होगा। अगर तरतीब है तो खुदा के घर में खुदा का मसा, पाकुल की प्रेजेंस होगी। अगर बेतरतीबी के साथ काम हो रहा है, वहां पे खुदा की हजूरी नहीं होगी। याद रखें, ताली बजाने की तरतीब है। ताली बजाएं नहीं भाई, छोटा सी लाइन गाएगा इसके बगैर माइक में गाना। आपने भाई के गीत के साथ मैच करके ताली बजानी। अभी देखते हैं इधर तरतीब क्या है आपकी, इधर गाएं ना गीत गा लो ज्यादा बेहतर। चलो ठीक है, देख लो, चले तुपक के साथ ताली बजानी मैच करनी। अभी देखते हैं आपकी ताली की तरतीब। आप अपने लिए दोनों ताली बजाएं। आप ताली बजाना सीख चुके हैं ऑलरेडी, आपको रिदम के साथ ताली बजाना आ चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को रिदम के साथ ताली बजाना नहीं आती। गीत स्पीड में होगा वो आस्था ताली बजा रहे होंगे। ये मैं आस्था तेज की बातें कर रहा हूं, रिदम के साथ बजाने की बात कर रहा हूं। कईयों को समझ नहीं आती म्यूजिक कैसा चल रहा है और ताली कैसे बजानी है। तो याद रखें, अगर खास तरतीब के साथ चल रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं तो क्या लिखा है, जहां साज और आवाज मिल जाते हैं वहां पे खुदा का अबर छा जाता है। जब तरतीब होगी तो वहां पे खुदा का अबर छा जाएगा। और अगर हमें ताली बजाने की तरतीब नहीं है, हमें सही तरीके से म्यूजिक के मुताबिक गाने की अगर हम नहीं फॉलो करते, बेतरतीबी होगी तो खुदा का अबर नहीं छाएगा। तो याद रखें, तरतीब से खुदा का अबर छा जाएगा और अगर तरतीब नहीं है तो वहां पे खुदा की हजूरी नहीं होगी। नेक्स्ट, जल तरक्की करेगा। जल मेरे साथ बोले, बड़े खूबसूरत पॉइंट है जो खुदा ने आपके लिए दिए हैं। चर्च तरक्की करेगा। अगर घर में तरतीब है, घर तरक्की करेगा। अगर बिजनेस में तरतीब है, बिजनेस तरक्की करेगा। अगर चर्च में तरतीब है, चर्च तरक्की करेगा। हालेलुया। तो तरतीब के साथ क्या होता है, तरक्की। तरतीब तरक्की का बायस है और बेतरतीबी
नाकामी का, बेतरतीबी नाकामी का। अब सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। अगर आप अपने घर में तरक्की चाहते हैं, तरतीब अपनाएं। सुबह एग्जैक्ट टाइम उठने की, खाना बनाने की, जॉब पर जाने की, वापस आने की, दुआ करने की, अपनी लाइफ का जब शेड्यूल बना लेंगे, कोई भी बना ले, जो बना लेगा वो तरक्की करना शुरू कर देगा। अगर हम अपने चर्च का शेड्यूल बना लेंगे, हमारा चर्च तरक्की करना शुरू कर देगा। तरतीब के साथ चर्च की, कलीसिया की तरक्की होती है। क्या होती है जी? क्या होती है? तरक्की। उसके बाद खुदा के हजूर मकबूल ठहरेंगे। क्या होगा? मेरे पीछे बोले, खुदा के हजूर। निंदर आ रही है? अपने हाथों को ऊपर करे और ताली बजाए। करें। खुदा के साथ अपने हाथों को लहराएं। अपने साथ बैठे वाले को जरा गुड मॉर्निंग बोले, हिला के जरा बोले, नहीं बोले, अभी 12 बजे, अभी गुड मॉर्निंग चल रही, बोले बोले उठ गए सारे। हालेलुया, हालेलुया, सुस्ती दूर। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। जब तरतीब के साथ चलेंगे तो खुदा के हजूर मकबूल ठहरेंगे। खुदा तरतीब का खुदा है, खुदा ने हर काम तरतीब से किया है। जब हम खुदा के घर पे तरतीब से करेंगे तो यकीनन खुदा को हमारा ऐसा करना खुदा को पसंद आएगा और हम खुदा से बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए जी। इसी खूबसूरत तरतीब के मतलब सीखते सीखते हम अपने चर्च के शेड्यूल के मतलब सीखेंगे। अब तरतीब ये है कि हम अपने टाइम को बड़ा ही एग्जैक्ट करने वाले हैं, कोशिश करते जा रहे हैं। क्रिसमस डेली में टाइम को बड़ा क्लोज किया, संडे स्कूल का प्रोग्राम हुआ। मैं चाहता हूँ संडे स्कूल की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। बड़े बेहतरीन तरीके से संडे स्कूल टीचर ने, पूरी टीम ने, बच्चों ने बड़ा काम किया और जो आए थे लेकिन उन्होंने बरकत पाई है। कितने बजे प्रोग्राम खत्म हुआ है? जो आए थे बताइएगा। अच्छा एक मिनट जी, प्रोग्राम पे कौन कौन आया था? बच्चों के प्रोग्राम पे जी जरा टाइम बताएं। केक खाते हुए कितने बजे आप चर्च से बाहर थे? पौने 9। पौने 9 खत्म। संडे स्कूल का प्रोग्राम पौने 9 बजे खत्म हो चुका था और खूबसूरत टाइम टेबल को फॉलो किया संडे स्कूल की पूरी टीम ने और उन्होंने टाइम को कंट्रोल किया और बड़ा इसको खूबसूरत बनाया। एक बार फिर से इस बात की जोर तालियां बजाई जाए। अजीजों याद रखिएगा, तरक्की करनी है तो हमें तरतीब को फॉलो करना पड़ेगा। तरतीब से आना, तरतीब से बैठना, तरतीब से गाना, तरतीब से सारे काम करना, टाइम टेबल को बड़ा ही मद्देनजर रखना। और जब ऐसे होगा खुदा के हजूर, मैंने ये जो है एक मकसद रखा हुआ है कि खुदावंद संडे मीटिंग में इतने लोग हों कि बाहर का ग्राउंड पूरा भरा हो, चर्च प्लस ग्राउंड। और खुदा 2022 में ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज हमने तरतीब के मतलब सीखा है, चर्च का कुछ शेड्यूल है, सुनिएगा। छोटे बच्चों सारे चुप, साइलेंट। चर्च का टाइम कितने बजे का? जो भी जिसे मीटिंग लीड दी जाए, जिसे कलाम दिया जाए, उनके लिए टाइम 8:45 बजे का। 15 मिनट को पहले आए। पूरे 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग कितने बजे मीटिंग स्टार्ट की थी? पौने 9। पैनिसा ने मीटिंग की है, 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे कोई हो नहीं हो, इबादत 9 बजे स्टार्ट हो चुकी थी। पूरा 1 घंटा 10 बजे तक चर्च खाली रहेगा। 1 घंटा चर्च खाली रहेगा। ये तरतीब है या बेतरतीबी है? हमें 7 दिन बाद खुदा के घर में आना होता है। कितने टाइम के लिए? 2 घंटों के लिए। बाद का टाइम है 9 से 11। हमारी कोशिश होती है कि 11:15 खत्म कर दिया जाए। ऐसा ही है? यस। सुनिएगा, कौन कौन अब इस गीत गाना चाहता है? आज का मैसेज अपना हो रहा है, मुझे पता है, मैं वाइंड अप करने वाला हूं, लेकिन नहीं, ये आपको सिखाना, आपको बताना जरूरी था। कौन कौन कलीसिया में से गीत गाने का शौक रखता है?
जो जो गीत गाना चाहता है मौका मिलेगा, भाइयों को भी बहनों को भी। लेकिन जो गीतों के मौकों का टाइम है 9 बजे से लेकर 40 मिनट वाइंड अप, 9 बजे से लेकर 40 मिनट तक, ये जो 40 मिनट है इसके बीच में आप आए, आपको गीतों का मौका मिलेगा। कोई भी आए, आजादी के साथ गीत गाए, टाइम पे खड़ा होकर गाए, ये टाइम है, इसके बीच में गीतों का मौका मिलेगा। 9 बज के 40 मिनट से टाइम ऊपर चले गया, फिर गीत का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप गीत गाना चाहते हैं टाइम से। उसके बाद 9 बज के 40 मिनट से लेकर 10 बज के 10 मिनट तक कवायद के पास टाइम है आधा घंटा। 10 बज के 10 मिनट तक ये 30 मिनट कवायद के पास है कि वो नॉन स्टॉप वर्शिप करेंगे। पूरे 10:15 बजे मुझे कलाम चाहिए, चाहे मैं कलाम सुनाऊं कोई कलाम सुनाए, पूरे 10:15 बजे कलाम शुरू होगा। यहाँ पे 1 लोग बैठे हों, 2 बैठे हों, चर्च खाली हो, 10:15 बजे कलाम शुरू हो जाएगा। कोई आए कोई ना आए। अगर आपने वर्शिप को एंजॉय करना है टाइम से आए, अगर आपने मौका लेना है टाइम से आए। कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई गुस्सा करेगा तो भाई करे, क्योंकि मैंने अब तरतीब बनानी है और ये तरक्की के लिए है। हालेलुया। 10:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक 30 मिनट कलाम के लिए हुआ करेंगे और उसके बाद 11:15 बजे कलाम खत्म। उसके बाद समझिएगा गीत गाएंगे और उसके बाद अनाउंसमेंट वगैरह है। 11:30 बजे आप यहाँ से वाइंड अप करके जा चुके होंगे। आपने कल तीसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, बर्थडे पे जाना है, शादी पे जाना है, जहाँ पे जाना है आप जाएं। आपके टाइम की हमें कदर है, हम चाहते हैं कि डिसिप्लिन बनाया जाए। हालेलुया। अजीजों याद रखिए 24 घंटे में से अगर हम दैनिक की बात करें, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, तो हर चीज की दैनिक बनती है। तो 24 घंटों में से 2 घंटे 24 डेली, 2 घंटे 24 मिनट डेली। हमने 7 दिन बाद सिर्फ 2 घंटे खुदा के साथ गुजारने होते हैं और हम कहते हैं नहीं सिर्फ आधा घंटा काफी है। कोशिश करें खुदा को बरकत दे। याद रखें खुदा तरतीब का खुदा है, हर चीज में जो खुदा ने की तरतीब करती है। आखिरी पॉइंट है, मेरे साथ रिपीट करें, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। तरतीब से क्या होता है? ब्यूटी आती है, खूबसूरती आती है काम में। मेरे साथ बोले तरतीब से। पॉइंट नंबर 1, तरतीब के जो फायदे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आपको सुना दिए हैं, मेरे पीछे रिपीट करें ताकि आपको याद रहे। फिंगर टिप्स पे तरतीब के साथ मेरे पीछे बोले, तरतीब के साथ काम में खूबसूरती आती है। तरतीब के साथ काम की समझ आती है। तरतीब खुशी का बायस है। तरतीब के साथ खुदा का मसा होगा। तरतीब के साथ चर्च तरक्की करेगा। तरतीब के साथ हम खुदा के हजूर मकबूल है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको और मुझे इस बात को सिरे से बरकत दे और अमल करने की कोशिश। आमीन। गॉड ब्लेस यू।